आज हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट की कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। हमें गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट के अंदर पढ़ना है, एंटासिड पढ़ना है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैगलरेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिडिफाइंग एजेंट, एब्जॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव कैथरेटिक्स के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। लेकिन इन्होंने पीसीआई वालों ने इसको गलत तरीके से सेट किया है। इसको पहले इसमें एसिडिफाइंग एजेंट के बाद हमें ये तो पता होना चाहिए पहले कि एसिडिफाइंग एजेंट होता क्या है एक्चुअली। लेकिन इन्होंने हमें पहले एंटासिड के बारे में बता दिया। जब तक हम एसिडिफाइंग एजेंट नहीं जानेंगे तब हम एंटासिड कैसे जानेंगे। हम सबसे पहली बात करते हैं इसमें जो एसिडिफाइंग एजेंट की। ठीक है, एसिडिफाइंग एजेंट होता क्या है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ये जीआईटी ट्रैक्ट है क्या। नाम हम पहले ये तो पहले जाने जीआईटी ट्रैक्ट है क्या। ठीक है, जीआईटी ट्रैक्ट हमारा टोटल ये जो है मुंह से यहाँ से माउथ से चालू होता है और एनस पे जाके ख़त्म होता है। ये माउथ हुआ आपका और ये नीचे एनस है, यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। इसके अंतर्गत हमारा जो माउथ आता है जीआईटी ट्रैक्ट के अंतर्गत ईसोफेगस आता है, ये आपका जो स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और लार्ज इंटेस्टाइन आता है, फिर जो एनस आता है। ये टोटल आपका जो ये है आपका ये जीआईटी ट्रैक्ट है। ये लगभग आपका 30 फीट लंबा जीआईटी ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीआईटी ट्रैक्ट के अंतर्गत आता क्या क्या है। जीआई ट्रैक्ट के अंतर्गत आपका मुंह आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डिओडेनम आता है, जेजनम आता है, इलियम आता है। जब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम और कॉलन होता है। जब हम रेक्टम आता है, एनस आता है। ये इतनी चीज़ें और जीआईटी ट्रैक्ट के अंतर्गत जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो जैसे सलाइवरी ग्लैंड से एमाइलेज आपका सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस ये सब सिक्रीट होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब गाल ब्लैडर से आपका जो बाइल जूस ये सब सिक्रीट होता है, जिससे हमारा जो भोजन है सही तरीके से डाइजेस्ट हो पाए। इसमें एक यहाँ पे गलती दी हुई है, इस माउथ के बाद यहाँ पे एक ईसोफेगस होना चाहिए आपका, ईसोफेगस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ईसोफेगस यहाँ पे लिख लेना। ठीक, ये पूरा आपका जीआईटी ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब ये हिंदी में दिया हुआ है जीआईटी ट्रैक्ट क्या है, हिंदी लवर्स के लिए है। जीआई ट्रैक्ट में मुंह आता है, ईसोफेगस आता है, पेट आता है, छोटी आंत आता है, छोटी आंत के ये भाग हैं। ये सब हिंदी में वही चीज़ लिखी हुई है। गैस्ट्रिक एसिड उदाहरण क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पेप्टिक अल्सर, ये सब आपका उसी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीआईटी एजेंट्स। एसिडिफाइंग इसके अंतर्गत एसिडिफाइंग एजेंट आता है जिसको एसिडिफायर्स कहा जाता है। गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स, यूरिनरी एसिडिफायर्स, सिस्टमिक एसिडिफायर्स और एसिड्स की हम इसमें बात करेंगे। ठीक, हम सबसे पहले जानते हैं जो आपका एंटासिड है। एंटासिड में सबसे पहले आपका एक सिस्टमिक होता है, एक नॉन सिस्टमिक होता है। जब हम सिस्टमिक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो नॉन सिस्टमिक होता है इनको हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। जो सिस्टमिक में आता है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और जब नॉन सिस्टमेटिक की बात करते हैं इसमें आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल आता है, मैगलरेट आता है और कैल्शियम कार्बोनेट आता है। जब हम एब्जॉर्बेंट की बात करते हैं या प्रोटेक्टिव, जो हमारे जाके पेट के अंदर एक लेयर सी बना लेते हैं जिससे वहाँ पे अल्सर वल्सर ना हो, घाव ना हो वहाँ पेट के अंदर, जिसमें आता है बिस्मथ सब कार्बोनेट एंड बिस्मथ सब नाइट्रेट। इसमें ये दो ड्रग्स आती हैं। जब हम कैथरेटिक्स की बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें दो ड्रग आती हैं। ठीक है, एसिडिफाइंग एजेंट्स की जो हमारा सबसे पहला आता है गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स। पहले ज़्यादा एसिडिफायर्स होते क्या हैं, सम ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड इंक्रीज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस वेयर सम ऑफ दी यूज्ड द इंक्रीज गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे आर आल्सो नोन द एसिडिफाइंग एजेंट। इसमें ऐसे वो एजेंट होते हैं जो हमारे पेट के अंदर
हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो जाता है। हाइपोक्लोरहाइड्रिया मतलब होता है हमारे जो स्टमक में HCl पाया जाता है, वो HCl हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। जब वो हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, जिससे कि जिसको हाइपोक्लोरहाइड्रिया कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी का सिस्टम जो भोजन पकाने का है, जो पचाने का है, वो गड़बड़ा जाता है। ये जो HCl होता है हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली से जो पेप्सिन होता है, एंजाइम पाया जाता है, इसको पेप्सिनोजन में बदलने का कार्य करता है, जिससे कि हमारा जो भोजन है सही तरीके से डाइजेस्ट हो सके। हम सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स की। गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स क्या होते हैं? गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स वे एजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक में जो एसिड की मात्रा कम हो जाती है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं, जो उनको हम गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स कहते हैं। दीज आर ड्रग्स विच आर यूज टू रिस्टोर टेम्परेली द एसिडिटी ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया। मतलब कि एक्लोरहाइड्रिया को ही हाइपोक्लोरहाइड्रिया कहा जाता है। हाइपो का मतलब होता है कम, क्लोरहाइड्रिया मतलब HCl की कमी हो जाना। जब हमारे शरीर में कुछ समय के लिए HCl की कमी हो जाती है तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स को दिया जाता है। यूरिनरी एसिडिफायर्स वे एजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर यूरिन को एसिडिक बनाए रखने के लिए ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो सम ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में जिनका प्रयोग किया जाता है। सिस्टमिक एसिडिफायर्स वे होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर pH होता है, यदि वो pH मेंटेन नहीं होगा, जिससे हमारी बॉडी के अंदर अनेक प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी, इसलिए सिस्टमिक एसिडिफायर्स को दिया जाता है। दीज आर द ड्रग्स विच आर एबल टू न्यूट्रलाइज द एल्कलाइन बॉडी फ्लूइड्स, particularly blood in patients who are suffering from systemic alkalosis। ठीक है, जब हम एसिड्स की बात करते हैं, एसिड्स आर यूज एज फार्मास्यूटिकल इन फार्मास्यूटिकल एड्स एंड प्रिपरेशन, लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल इसमें इसका आधी जगह फार्मास्यूटिकल एड्स में इसका प्रयोग आधी जगह भी किया जाता है। जब अब हम एसिडिफाइंग एजेंट की बात करते हैं, ये हमारे हिंदी लवर्स के लिए है। हम ऐसी दवाएं या एजेंट जो GI ट्रैक्ट में एसिडिटी बढ़ा सकते हैं। कुछ दवाएं मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, जब कुछ गैस्ट्रिक क्लोरहाइड्रोरिक एसिड मतलब HCl बढ़ाने के लिए सब प्रयोग किया जाता है। भाई हिंदी में सब लिखा हुआ है, यूरिनरी एसिडिफायर, सिस्टमिक एसिडिफायर, एसिड्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब हिंदी में वही लिख दिया गया है। ठीक है, हम सबसे पहले जो हमारी एसिडिफायर्स में एक ही ड्रग है, इसके अंतर्गत हमें केवल एक ड्रग पढ़ना है जिसका नाम है HCl, जिसको कहा जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है HCl। ठीक है, जो इसका मॉलिकुलर वेट होता है 36.5 होता है। जब इसको हम साइनोनिम्स की बात करते हैं, म्यूरेटिक और स्पीड ऑफ सॉल्ट कहा जाता है। जब हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड जिसको नमक कहा जाता है, उसके साथ H2SO4 को मिला के सोडियम हाइड्रोसल्फेट और HCl हमें इसमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, या हम सोडियम हाइड्रोसल्फेट में NaCl नमक मिला दें तो हमें Na2SO4 और HCl प्राप्त हो जाता है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, जिसको सोडा लाइम कहते हैं, तो कास्टिक सोडा उसको कहा जाता है जब हम नमक के पानी का जो घोल होता है उसमें उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं, मतलब उसमें करंट प्रवाहित कर देते हैं, जिससे वो हमारा NaCl प्लस H2O, जिससे हमारा NaOH का निर्माण हो जाता है, जिसे कास्टिक सोडा या सोडा लाइम कास्टिक सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा इलेक्ट्रो सोडियम क्लोराइड, मतलब कि ये जो नमक का है, इलेक्ट्रोलिसिस करके कास्टिक सोडा को बनाया जाता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ए बी ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट, मतलब 2 H2 को मोल 2 क्लोरीन के मोल लेके 2 HCl बन जाता है। ये जो इसके हम कलर की बात करते हैं, सामान्यतः यह कलरलेस होता है। ऑर्डर की बात करते हैं तो ये ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्ट एसिडिक होता है इसलिए इसे खट्टा होता है। जो स्टेट इसका होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है। सोलबिलिटीज़ की बात करते हैं, सोल्यूबल इन इथेनॉल होता है और मेथेनॉल में होता है, डाइइथाइल ईथर में भी होता है ये सोल्यूबल आपका। ठीक है, जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हम बात करेंगे।
HCl को जब हम अमोनिया के साथ मिला देते हैं तो अमोनियम क्लोराइड हमें मिल जाता है। HCl को जब हम गर्म कर देते हैं तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन में टूट जाता है। जब HCl को सोडियम बाइकार्बोनेट से हम जब इसको करा देते हैं तो NaCl 2 NaCl एक H2O एक कार्बन डाइऑक्साइड में प्राप्त होता है। जब हम इसको स्टोरेज की बात करते हैं, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर और ग्लास। इसको एक अच्छी तरीके से बंद कंटेनर में रखा जाता है या ग्लास के कंटेनर में रखा जाता है। और अदर मटेरियल ऑफ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग द 30, मतलब जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है वहाँ का टेम्परेचर 30 अंश सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको जो हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एक्लोरहाइडिया, जब पेट में हमारा HCl की कमी हो जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एड्स, इसका प्रयोग फार्मास्यूटिकल एड्स में प्रयोग किया जाता है। एज एसिडिफाइंग एजेंट यूज्ड एज ए गैस्ट्रिक एसिडिफायर व्हेन लेवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस आर लो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम पर इसको ब्रांड नेम करते हैं। इसका ब्रांड नेम की बात करते हैं तो एपो हाइड्रो नाम से आता है, हाइड्रोक्लोरोट नाम से आता है, ओरेटिक नाम से आता है। फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन से बात करते हैं 0.1 न्यूटन HCl सॉल्यूशन HCl एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, बाय, थैंक यू।